नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साझा से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ व्यापारी जब कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो आपस में मिल करके व्यापार आरंभ करते हैं और उसमें अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं और बाद में जब जो लाभांश मिलता है उसको आपस में वे बांट लेते हैं। ऐसे ही प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। माना ए की पूंजी x रुपए p महीने के लिए निवेशित है तथा b की पूंजी y रुपए q महीने के लिए निवेशित हो, तब लाभ। देखिए, एक व्यक्ति है जिसने x रुपए p महीने के लिए लगाया। उसी प्रकार b एक व्यक्ति है जिसने y रुपए पूंजी q महीने के लिए निवेशित किया। यहाँ पे पूंजी और जो महीने, जो पैसे लगाते हैं और महीने का संबंध है, यहाँ वार्षिक संबंध नहीं दिखाया गया है, इसलिए चलिए इस पर चर्चा करते हैं। A अनुपात B, मान लीजिए A और B के पूंजी का अनुपात यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए A ने x रुपए लगाया और कितने महीने के लिए लगाया, P महीने के लिए, तो P और x का आपस में गुणा होगा। और ये अनुपात B ने लगाया y रुपए और Q महीने के लिए लगाया। इस प्रकार जो है A और B का अनुपात जो होगा XP अनुपात YQ। चलिए इस के आधार पे हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, इसमें देखिए ABC 3 व्यापारी हैं जिन्होंने मिल करके व्यापार आरंभ किया। वे क्रमशः का अर्थ होता है A पहले लिखा हुआ है तो ये पहले 3,60,000 रुपए, B ने 3,78,000 रुपए, C ने 4,14,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 3,84,000 रुपया लाभ में से C को कितना लाभ मिला, हमको C का लाभ बताना है। चलिए इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो इसमें लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। देखिए तीनों ने पैसा लगाया है, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए A का पहले है तो पहले लिखेंगे 3,60,000 अनुपात B का कितना है 3,78,000 रुपए और C का कितना है 4,14,000 रुपए। देखिए अब ये 3,60,000 रुपए, 3,78,000 रुपए और 4,14,000 रुपए ये लगाए हैं। चलिए इसके अनुपात को, ये बड़े अनुपात में दिया हुआ है, इसको हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है। अब ये अनुपात बन गया, अच्छा 3,60,000 है ये, यहाँ अनुपात बन गया 360, फिर यहाँ बन गया 378 और यहाँ बन गया 414। इस प्रकार देखिए हम इसको छोटी संख्याओं से भी कटा सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए 18 से कटा रहे हैं, इसको और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3 जीरो काट दिया, इसका मतलब 1,000 से भाग दिए इसको। चलिए यहाँ पे 18 से भाग दे रहा हूँ, 18 दूनी 36 और ये जीरो, फिर 18 दूनी 36, यहाँ 1 बचेगा तो 18 एकम 18 और उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 दूनी 36 और बचेगा 5, 18 तिया 54। ये देखिए ये अनुपात जो है छोटी संख्याओं में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये B का अनुपात है। A ने इतना भाग लगाया 20 और B ने कितना भाग लगाया 21 और C ने कितना लगाया 23। इस प्रकार A का भाग, B का भाग और C का भाग हो गया। अब कुल भाग जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कुल भाग ABC तीनों का, तो क्या हो जाएगा कुल भाग 20 धन 21 धन 23। चलिए 3 और 1 4, 2 2 4 और 2 6। देखिए कुल 64 भाग है। अब ये मान के चलिए कि ये पूंजी जो है
कुल 64 भाग है। अब इस 64 भाग में से 20 भाग किसका निकल गया? ए का, 21 भाग निकल गया बी का और 23 भाग निकल गया सी का। अब इस 64 भाग में देखिए, अब लाभांश देखते हैं। लाभांश यहाँ कितना दिया है? 3,84,000 रुपए दिया हुआ है। अब इसको देखिए, हमको किसका निकालने बोला है? सी का निकालने बोला है। तो सी का भाग कितना है? 23। कुल भाग कितने हैं? 64। ये लीजिए। अब इसको हम जब कटा देंगे तो इससे जो प्राप्त राशि है वो सी को प्राप्त होगी। जैसे हम देखिए, इसको 8 से कटाते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 से इसको कटाते हैं, देखिए 8 चौक 32, बचा 6, 8 अट्ठे 64, देखिए 48 आ गया। फिर 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 छक्क 48, ये इसी को कटा रहे हैं इसको। अब ये आ गया यहाँ पे 6,000 रुपए। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 3 जीरो लगा लिए और 6 × 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13। इस प्रकार 1,38,000 रुपए सी को प्राप्त होंगे। इसी प्रश्न में यदि ए बी का पूछता तो हम क्या करते? 3,84,000 यहाँ लिखते। ए का पूछता तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाते। यहाँ पे जो सी का भाग लिखे हैं उसकी जगह ए का भाग लिखते, यहाँ 20/64 और इसको सरल करते तो जो राशि आती वो ए का हो जाता। उसी प्रकार बी का करने के लिए हम क्या करते? इस लाभांश को लिखते जो लाभ मिला हुआ है। उसके बाद बी 21 भाग है तो यहाँ 21 लिखते बटे 64, तो बी का निकल जाता। चलिए, यहाँ सी पूछा था इसलिए हमने सी का निकाल के बताया है। इसके बाद देखिए, हम दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपए, बी पहले 30,000 रुपए लगाता है परंतु 4 माह बाद 10,000 रुपए और लगाता है। सी पहले 40,000 रुपए लगाता है परंतु 9 माह बाद 10,000 निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 84,750 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा बताना है। यहाँ पे चलिए प्रश्न पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। ए 20,000 रुपया लगाता है पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष मतलब 12 महीने के लिए, ठीक है। बी पहले 30,000 रुपया लगाता है परंतु 4 महीने बाद 10,000 रुपया और लगाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 महीने तक वो 30,000 रुपया लगाया और 4 महीने के बाद 10,000 और लगा दिया, तो 30,000 और 10,000 कितना हो गया? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए वो 8 महीने के लिए लगाता है। उसी प्रकार सी 40,000 रुपया लगाता है परंतु 9 महीने बाद, देखिए 40,000 रुपए वो 9 महीने तक लगाता है और 10,000 रुपये फिर निकाल लेता है। तो 40,000 में 10,000 निकाल लिया तो कितना बचा? 30,000 रुपया बचा। 30,000 रुपये वो 3 महीने तक फिर लगाता है। चलिए हम फिर लाभांश की बात करेंगे। पहले तो यहां देख लेते हैं 1 वर्ष बराबर 12 माह, और हम इसके पहले जो ए बी की सहायता से जो चर्चा किए हैं उसमें महीने के हिसाब से हमने बताया है उसमें। तो चलिए हम माह से देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ये देखिए तीनों व्यक्ति का अनुपात, तीनों मिल करके व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए, देखिए अब ये बराबर हो जाएगा। देखिए ए जो है 20,000 रुपये लगाता है पूरे वर्ष के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। ऐसा हमने किया था x गुणित p अनुपात y गुणित q, ऐसा करके बताए थे अभी। तो देखिए महीना और जो कुल पूंजी जितना रुपया वो लगाया है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए लगाया है, ये जो है 12 से गुणा होगा, ये हो गया ए का। अब फिर अनुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। अब बी की पारी आ गई। देखिए बी क्या करता है, देखो पहले 30,000 रुपया लगाता है परंतु 4 महीने बाद, मतलब ये क्या किया, 30,000 रुपया लगाया
कितने महीने तक? 4 महीने तक। फिर क्या हुआ भाई? ये 4 महीने का हिसाब हो गया। फिर देखिए 4 महीने बाद 10,000 रुपया और लगाता है। 30,000 लगाया हुआ है, 10 और लगा दिया, कितना हजार हो गया? 40,000 हो गया। अब देखिए 4 महीने तक वो 30,000 लगाया था, 10,000 और जो डाला है वो बाकी महीने के लिए। तो कुल एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 4 वर्ष तो लगा चुका है। अब ये 40,000 कितने महीने के लिए लगा रहे हैं? वो 8 महीने के लिए। ले लीजिए, बी का हो गया। इसी प्रकार हम सी का अनुपात बनाएंगे। यहाँ पे सी का अनुपात कैसे हो जाएगा? देखिए सी क्या करता है, पहले 40,000 रुपया लगा लेता है 9 महीने तक। तो ये 40,000 का गुणा हम किससे कर देंगे? 9 महीने से। अब इसमें जुड़ क्या जाएगा? इसमें जुड़ेगा क्या? 3 महीना और बच गया उसका, 1,000 वो निकाल लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 30,000 गुणित 9 महीना, तो 40,000 लगाया है, अब बच गए 3 महीने। ये ऐसा। तो अब चलिए इसको सबको जोड़ के गुणा भाग कर लेते हैं। जो आएगा उसको लिखते हैं। थोड़ा इधर हटा के लिखता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है। 12 दूनी 24 और कितने जीरो है? 4 जीरो 3। चलिए यहाँ अनुपात का चिन्ह। फिर देखिए यहाँ पे इसको हल करने के लिए थोड़ा सा फिर ब्रैकेट में करना पड़ेगा। 4 तिया 12, अब यहाँ पे 4 शून्य, 4 शून्य धन। देखिए जोड़ेंगे 8 चौक 32 और ये 4 जीरो, इसका हो गया। अब चलिए सी के लिए करते हैं हम। सी के लिए करेंगे क्या होगा? देखिए 9 चौक 36 और 4 जीरो धन 3 तिया 9 और 4 जीरो। लीजिए इसका हो गया। अब चलो और एक लाइन बनाते हैं इसको। ये 24 4 जीरो लगा लिए, अनुपात इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 2 और 2 4 और 3 और 1 4 और ये 4 जीरो लगा लिए। फिर अनुपात इसको क्या करेंगे? 36 और 9 45 और ये 4 जीरो दोनों में। अब देखो इस अनुपात को हम छोटा करना चाहते हैं। इसको मैं 10,000 से भाग दे देता हूं सभी को। तो 10,000 से भाग दूंगा। देखिए 4 जीरो ये, 4 जीरो ये और 4 जीरो ये, सभी कट गए। तो क्या बच गया हमारे पास? 24 अनुपात 44 अनुपात 45। ये देखिए अब कुल पूंजी में देखिए जो भी भाग है 24 भाग ए ने लगाया है, और बी ने कितना भाग लगाया है? 44 भाग, और सी ने कितना भाग लगाया है? 45 भाग। इस सब को हम जोड़ देंगे। कुल भाग या अनुपात जो भी लिखो है ना, कुल भाग बराबर क्या हो जाएगा? चलिए जोड़ते हैं। 5 और 4 9, 9 4 13 और एक हासिल 5 और 4 9 और 2 11। 113 भाग हैं कुल। उस 113 भाग में 24 भाग ए का, 44 भाग बी का और 45 भाग सी का है। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कुल पूंजी देखते हैं कितना मिला है। यहाँ पे लाभांश कितना मिला हुआ है? लाभांश मिला है हमको 84,750। 84,750 गुणित। अब क्या करेंगे? देखिए किसका भाग पूछा है? देखते हैं बी का भाग, बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का, ये ए का है, ये बी का है, इसी का है, इसको लेते हैं बी का। 44 बटा कुल भाग कितना है? 113। चलिए 113 से ऐसे छोटे अंकों से कटा सकते हैं एकम बार। ये लगभग 750 बार कटेगा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो लगभग कर ले, गुणा कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा 750 गुणित 44। ये हो गया 0, 4 पंचे 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 30। अब ये काट लेंगे 0, फिर 4 पंचे 20, फिर 2 4 सत्ते 28 और ये फिर। अब ये 0, ये 0, ये 0, ये 3,
और ये 3। इस प्रकार 33,000 रुपए बी के लाभांश हो जाएंगे। अब देखिए, यदि हमको इसी में ए और सी का पूछता तो क्या करते, यहां तक तो हमको हल करना ही है। इसमें ए का पूछता तो क्या करते, ए का 24 भाग है तो 24 बटे कुल भाग 113, ए का निकल जाता। बी का निकाले हैं। सी का यदि पूछता तो सी का कितना, 45 भाग है। तो देखिए इसमें लाभांश में 45 बटे 113 करके इसको सरल करते तो जो आता वो सी का भाग होता। चलिए, साझा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे नवीन वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सके। धन्यवाद।